हेलो दोस्तों, ये सीटेट का मेरा सातवां 8वां क्लास होगा। सीटेट का ही मेरा 8वां क्लास होगा दोस्तों। इससे पहले दोस्तों और सब क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं जो सीटेट का तैयारी करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो हमको सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट आज सवाल है 51 नंबर से। यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं। बच्चे जो है ना, गुड़िया हो, कार हो, बस जितना भी बादल हो, धरती हो, बच्चे सोचते सभी क्या है, सजीव है। अर्थात बच्चे सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते हैं। उसको कहते हैं जीववादी सोच, उसको एनिमिज्म कहते हैं। इनको याद रखिएगा, एनिमिस्टिक थिंकिंग समझ लीजिएगा दोस्तों। ये सब ऑप्शन नहीं है। केंद्रीयकरण के बारे में दोस्तों हम बताए हैं। केंद्रीयकरण का अर्थ होता है, ये होता है दोस्तों, जैसे 2 गिलास है, एक गिलास बड़ा है, एक गिलास छोटा है। जिस बच्चे में केंद्रीयकरण का सोच होता है, इसमें मान लीजिए यहाँ दूध भरा हुआ है और इसमें थोड़ा दूध है। जो बच्चे में केंद्रीयकरण का गुण होगा वह बड़ा वाला गिलास लेगा, क्योंकि वह दो वस्तु के वह एक ही विशेषता पर ध्यान देते हैं। उसको कहते हैं केंद्रीयकरण का सोच। इसमें थोड़ा दूध है, बच्चा यही लेगा। उसको दूध बेसी अधिक दूध वाला गिलास नहीं चाहिए। वो जब गिलास छोटा है, इसमें दूध भी कम होगा, बच्चा सोचता है दूध भी थोड़ा ही होगा ना, तो बच्चे नहीं लेंगे। और ये बच्चे कब होते हैं, ये गुण बच्चे में प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, जब बच्चे 2 से 7 साल के बीच में होते हैं। ये बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि दूध छोटा गिलास में ज़्यादा है, बच्चा को चाहिए बड़ा गिलास। तो दोस्तों केंद्रीयकरण को दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। वर्गीकरण का अर्थ होता है दोस्तों, जैसे आम है, लीची है, छोटा छोटा जो होता है आम है, लीची को है ना दोस्तों अलग अलग करना, उसी को कहते हैं वर्गीकरण करना। केला है, मान सभी है, लीची, बहुत सारे फल है, अगर मिला दीजिएगा और बच्चे को ये अलग अलग करने के लिए, जो बच्चे छोटा है 2 से 7 साल के बीच में है, वो बच्चे अलग नहीं कर पाएंगे। उसी को कहते हैं, कौन स्टेज में बच्चा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। केंद्रीयकरण को दोस्तों समझ गए होंगे, जीववाद को दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके लिए चीज़ें की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो बच्चे कब नहीं समझ पाएंगे। वस्तु अस्थायित्व का अर्थ ये होता है कि अपने दिमाग में किसी भी वस्तु का इमेज और छवि बनाना। कब बनाना बच्चे शुरू कर देते हैं, जब बच्चे 0 से 2 वर्ष के बीच में होते हैं। जैसे बच्चे को मोबाइल दिखा दीजिएगा और मोबाइल को दिखा कर आप छिपा दीजिए, बच्चे ढूंढ लेता है। कैसे ढूंढ लेता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में मोबाइल का इमेज और छवि बन जाता है ना, इसलिए। तो इसलिए बच्चे का वस्तु अस्थायित्व गुण कब आ जाते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज में। इसमें बच्चे होते हैं 0 से 2 साल के बीच में। इसमें बच्चे 2 से 7 साल के बीच में होते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। मूर्त में बच्चा होता है, जैसे मूर्त वस्तु को देखकर बच्चा सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं। कंक्रीट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, अपने दिल से सोचने लगते हैं, भगवान के बारे में सोचने लगते हैं, ईश्वर के बारे में सोचने लगते हैं। अमूर्त अवस्था में बच्चे जो है दिल से थिंकिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न है, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रही है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं। मान लीजिए संकीर्ण कार्य होता है ऐसे करके, ऐसे करके, ये हुआ संकीर्ण और चौड़ा ये हुआ चौड़ा, ये हुआ चौड़ा।
और इसमें जब चेंज करते हैं तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि पानी कमा है या घटा या बढ़ा है। ये नहीं जानते कि पानी सेम है, तो नहीं कर पाते। क्या क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बच्चे वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, वह चेंज करने का सोच नहीं रखती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कब रखते हैं बच्चे? कब रखते हैं? कब? जब बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं तब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चे करने लगते हैं। सीटेट में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कब करने लगते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जब बच्चे 2 से 7 वर्ष के बीच में होते हैं। वह प्रतीक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे प्रतीक का इस्तेमाल ज़रूर कर पाते हैं। कैसे नहीं करते हैं प्रतीक का इस्तेमाल? कान पे हाथ रख लेगा और नाना नानी को बच्चे तुरंत फ़ोन लगा लेते हैं। वो नकल नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल बच्चे नकल कर पाते हैं। जो बच्चे 2 वर्ष के होते हैं वो बच्चे बिल्कुल नकल कर पाते हैं। जैसे एक बार करके देखिएगा, उसके पास बच्चा नकल कर लेगा। इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे को सीखनी चाहिए? क्या करने के लिए सीखना चाहिए? संरक्षण। ऐसे बच्चे, जो बच्चे 3 से 6 वर्ष के बीच में संरक्षण नहीं कर पाएंगे, अर्थात किसी भी वस्तु को दीजिएगा तो वो उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जैसे उसको खिलौना दे दीजिएगा, जो बच्चे मान लीजिए ना 5 वर्ष के हैं, वो फोड़ देगा उसको, तो ये नहीं कर पाएंगे बच्चे। अनुक्रमता, अनुक्रम में नहीं लगा पाएंगे ये ऐसे बच्चे। तार्किक अनुप्रयोग, ये भी बच्चे नहीं कर पाएंगे। सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, ये बच्चे कर लेंगे। इसका राइट आंसर 3 नंबर से हो जाएंगे। सांकेतिक, बच्चे ऐसा संकेत करने लगते हैं, इधर मुझे जाना है, आगे जाना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणी में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? बच्चे जो है किसी भी संख्या को श्रेणी में मान लीजिए कब कर पाएंगे? घटते बढ़ते क्रम में बच्चे कब कर लेंगे? ये कर पाएंगे बच्चे जब बच्चे मूर्त में रहेंगे। तो संख्या दिख रहा है ना, जैसे लोहा है, पत्थर है, ईंटा है, उसको कंक्रीट कहते हैं। उसको छोटे बढ़ते घटते क्रम में बच्चा लगा देंगे। बड़ा आम का फल लीजिए, 10-5-6 है आम का फल, उसको बोलिए बढ़ते क्रम में लगा, बच्चा लगा लेगा। कौन बच्चे लगा लेंगे? जो बच्चे मूर्त में है, जो वस्तु दिखेगा ना उसके बारे में बच्चा के पास ज्ञान है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे 7 से 11 के बीच में है। जो बच्चा मूर्त में है वो बच्चा जो चीज़ दिखाई देता वो कर लेंगे। अगर मान लीजिए दूध का गिलास है, बड़ा छोटा गिलास में अगर ज़्यादा दूध है ना तो बच्चा छोटा गिलास ही लेगा, और जो बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में है वो बड़ा गिलास लेगा, क्योंकि बच्चे में इसमें केंद्रीयकरण का गुण है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चे हैं उसमें केंद्रीयकरण का गुण है, और जो मूर्त में है उसको विकेंद्रीयकरण का गुण है। ये दोनों दोस्तों सीटेट में पूछा जाता है कब कौन सा गुण बच्चे में कब आते हैं, तो इनको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? जो बच्चा मूर्त में है वो बच्चा मूर्त सोचता है, जो देखता है बच्चा उसी के बारे में सोचता है। तो एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? मूर्त संसाधन देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कर्मिक करने के लिए कार्य देना चाहिए। बच्चे वस्तु को जरूर क्रम में कर लेगा जो वस्तु को बच्चा देख पाएगा। वर्गीकरण, बच्चा बिल्कुल वर्गीकरण कर लेगा। आम है तो आम के यहाँ रखेगा, लीची है तो लीची की जगह रखेगा, अंगूर है तो अंगूर की जगह पे रखेगा। बच्चा वर्गीकरण, जो वस्तु को बच्चा देख लिया ना उसका वर्गीकरण बच्चा निश्चित कर लेगा। और बच्चा क्या नहीं कर पाएंगे? ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, जिसके बारे में भगवान के बारे में जैसे सोचते हैं उसी को अमूर्त सोचना। जब किसी के बारे में दिल से जब सोचते हैं उसको कहते हैं कल्पना करना। बच्चा ऐसी कल्पना नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रहते हैं तो इसका अमूर्त बच्चा नहीं। अमूर्त चिंतन बच्चे में कब आते हैं? जब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में रहते हैं, औपचारिक संक्रिया अवस्था में। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार
अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान समय और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। आज कल परसों ये समझ बच्चे कब से बनाना चालू कर देते हैं? जब बच्चे कंक्रीट में होते हैं, क्योंकि बच्चे देखते हैं ना कि हाँ आज बीत गया है, अब कल आने वाला है। तो ये समझ बच्चे कब बना लेते हैं? जब बच्चे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे अपने सेंस ऑर्गन से ही काम करते हैं, आँख नाक कान जीभ त्वचा से ही, और बचते में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाते हैं। 2 नंबर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, बच्चे में जीववादी सोच होता है। बच्चे सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर नहीं कर पाते हैं। बच्चे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं। बच्चे प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं, जैसे कोई बच्चा डाकू बन जाता है, कोई बच्चा गुंडा बन जाएगा और कागज़ को बंदूक समझने लगता है, अपने हाथ को मोबाइल समझने लगता है। कब? जब बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और औपचारिक संक्रिया अवस्था में बच्चे भगवान के बारे में सोचने लगते हैं, ईश्वर के बारे में सोचने लगते हैं, सूर्य कैसे बना इसके बारे में सोचने लगते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं, अपने दिल से सोचने लगते हैं। बच्चे दिल के बारे में भी जान जाते हैं बच्चे। कब? औपचारिक संक्रिया अवस्था में। नेक्स्ट है जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसको स्कीमा के रूप में जाना जाता है। स्कीमा को दोस्तों अब जान लीजिए, स्कीमा को बहुत अच्छा से। स्कीमा है सीटेट में बहुत पूछा जाता है। जैसे हम लोग बचपन में पैर पर चढ़ते थे, हम लोग को याद है, और हम लोग क्या करते थे, एक स्टिक फेंकते थे और स्टिक बच्चा लाने के लिए जाता था और स्टिक लेकर आते थे और हम लोग को छूते थे। ये बात सभी को याद होगा। हम लोग बचपन में नहाने के लिए जाते थे पोखर में, छोटे में, ये बात सभी को याद होगा। और स्कूल में मैम से मार जरूर खाते होंगे, ये भी बात हम सबको याद है। स्कूल में हम लोग शिकायत करते थे और मार खिलवाते थे, ये भी बात याद है। जितना भी याद बचपन में का अभी तक याद है ना, उस सभी बात ही स्कीमा है। उस स्कीमा में ही सभी बात ऐड होता है, जानकारी ऐड होते जाते हैं और हम लोग कंसेप्ट बदलते जाते हैं वस्तु के बारे में। वो कंसेप्ट बदलते जो है ना, ये बात भी जीन पियाजे ही कहते हैं कि लोग जैसे जैसे लोगों के पास जानकारी आते जाता है तो लोग अपना कंसेप्ट चेंज करते जाते हैं, बच्चा करते जाते हैं। तो दोस्तों उसी को स्कीमा कहते हैं और सीटेट में बहुत बार स्कीमा पूछा जाएगा, तो यही आंसर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। बोल रहा अपने बारे में तुम सोचो, जितना बात अभी हम बताए हैं आप लोग को वो सोचो। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जैसे कोई बच्चा है, वो सोच रहा है पहले हम टीचर बन जाएंगे, टीचर बनने के बाद हम प्रोफेसर बन जाएंगे, प्रोफेसर बनने के बाद होगा तो DO SDO बन जाएंगे और पैसा बहुत सारा कमा लेंगे। पैसा कमाने के बाद हम बड़का उद्योग खोल लेंगे, फैक्ट्री लगा लेंगे, उसमें लोगों को हम रोजगार देंगे। यानी कि उस सोच के बारे में सोचते जा रहा है। जब सोचते सोचते हम सोचते जा रहे हैं आगे, इसी को हम लोग कहते हैं मेटाकोग्निटिव। कहीं लिखा रहता है मेटाकोग्निशन, इसी को कहते हैं अधिसंज्ञानात्मक। ये दोस्तों सीटेट में पूछा ही जाएगा मेटाकोग्निटिव। तो दोस्तों समझ गए होंगे, जब सोच के ऊपर हम सोचते जाएंगे सोचते जाएंगे सोचते जाएंगे, उसी को कहते हैं मेटाकोग्निशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे। शब्दार्थ के बारे में दोस्तों आप लोग जानते होंगे, एक शब्द ऐसा बोल दिया जाएगा जिसका कुछ अर्थ होगा। जैसे पानी को क्या कहते हैं, नीर कहते हैं, और आंसू को भी हम लोग नीर ही कहते हैं। तो पानी जैसे नीर है, नीर शब्द का अर्थ है ना, वही एक तरह का शब्दार्थ हुआ। प्रतिक्रियात्मक घोषणात्मक ज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर सही है। अधिसंज्ञान के बारे में दोस्तों समझ गए होंगे, सोच के ऊपर सोचते जाना सोचते जाना सोचते जाना सोचते जाना, वही है मेटाकोग्निशन, मेटाकोग्निटिव इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए एक शिक्षिका को करना चाहिए। बच्चे मूर्त में है ना, 7 से 11 के बीच में बच्चा है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा है, बच्चा देख कर के ही थिंकिंग करेगा।
तो पढ़ते हैं, अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना। जहाँ पर दोस्तों सीटेट में अभ्यास आ जाएगा, अभ्यास निगेटिव वर्ड है और ये कभी सही हो ही नहीं सकता है। और इनसे पहले यहाँ अमूर्त लिखा हुआ है और बच्चा मूर्त में है, तो अमूर्त कैसे सोच सकता है, ये भी गलत, यहाँ भी गलत। वस्तुओं और विचार को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया करना चाहिए। बच्चे जब मूर्त में है उसको जटिल काम नहीं देना है, ना सरल देना है। जो बच्चा जैसा है उसको वैसा देना है ना। ऐसी समस्या देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय अमूर्त चिंतन पर आधारित हो, ये भी नहीं करना चाहिए हमको। ऐसी समस्या देने से जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ पर का आवश्यकता हो, हमको ये भी नहीं देना चाहिए और ये भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मूर्त वस्तुओं पर जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया करना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे। इसका 2 नंबर दोस्तों राइट हो जाएंगे। सीटेट में चारों ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद सही का टिक लगाइए, क्योंकि इससे बेस्ट यही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। बच्चा वैज्ञानिक, हमको बच्चा को वैज्ञानिक नहीं बनाना है। और उच्च स्तरीय तार्किक अमूर्त, उच्च स्तरीय सोच पर आधारित। दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। दोस्तों इस प्रश्न का मूर्त संख्यात्मक अवस्था के बच्चे के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसको ये काम करना चाहिए। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। बच्चा मूर्त में है तो उसको मूर्त वाला चीज़ देंगे, तो इसका 3 नंबर राइट हो जाएंगे। वैज्ञानिक नहीं बनाना है और बच्चे को जटिल सोच नहीं देना है, इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एक निर्दिष्ट का अर्थ ये होता है दोस्तों जिसको हम देख नहीं पाते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थी को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षिका निम्नलिखित के किसके विकास पर सुगम बना रही है। तक पहुंचने के लिए बच्चे को संज्ञानात्मक क्षमता पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं ना। जब बच्चे को हम चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि बच्चे अपनी सोच के ऊपर, तुम सोचो तुमको क्या करना है, पहले टीचर बनना है, उसके लिए सीटेट आपको पास करना पड़ेगा, उससे पहले आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, 12th पास करना पड़ेगा, DLED करना पड़ेगा, उसके बाद सीटेट पास करना होगा, BPSC का एग्ज़ाम देना होगा। सोच के ऊपर बच्चे सोचते गए। चिंतन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं ना, तो मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जहाँ भी सीटेट में रट कर याद करना आ जाएंगे, इसको सबसे पहले ये दुश्मन वर्ड है, इनको देख लीजिएगा और काट दीजिए, ये गलत करवाने के लिए आता है। घोषणात्मक इसका दोस्तों चिंतन कर रहे हैं ना, प्रोत्साहित कर रहे हैं सोच के ऊपर सोचने के लिए, इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें।